ओम। पांचवें सर्ग की कथा यात्रा कांड के चल रही है आनंद रामायण के अंतर्गत। मुद्गल आश्रम में सीता जी के साथ में सरयू और गंगा के संगम स्थल पर भगवान राम और सीता जी ने पूजन करके यहाँ मुद्गल जी के आश्रम में ही ठहरे आकर और लक्ष्मण से कहते हैं कि अब यहाँ पर मैं 9 दिन रहूंगा, सुरक्षा की व्यवस्था चारों ओर तुम करो और देखो जो कोई भी मुझसे मिलने आना चाहता है, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, कोई भी हो, और यहाँ तक कि कोई पथिक भी हो, इस रास्ते से निकलने वाला भी हो, अगर वो मुझसे मिलने की इच्छा रखता है तो कहा कि बिना मुझसे भेंट किए उसको जाने नहीं देना, बिना उसके विधिवत सम्मान किए वो यहां से नहीं जाएगा। ये मेरी आज्ञा है तुम्हारे लिए। रामदास जी कहते हैं, बेटा विष्णुदास, ये जब राम जी ने आज्ञा दी तो लक्ष्मण जी ने वैसी व्यवस्था कर दी। यहीं पर जब ये घोषणा हुई कि कोई भी राम जी से मिल सकता है, च्यवन जी के, महर्षि च्यवन, भृगु के पुत्र महर्षि च्यवन, उन्होंने सुना कि राम जी आज सरयू गंगा की संगम स्थली पर हैं और यहाँ 9 दिन रहेंगे, तो दर्शनार्थम ययौ शीघ्रम, दर्शन के लिए वो भी यहाँ पर आ गए। रामेणापि सुपूजिता, राम जी ने उनका विधिवत पूजन किया। जब बैठे आसन पर तो च्यवन जी कहते हैं कि प्रभु यहीं थोड़ी दूरी पर गंगाया दक्षिणे तटे, गंगा जी के दक्षिण तट पर, आप उत्तर तट पर हैं यहाँ, आश्रमे की कटे देशे, आश्रम की कटे देशे ममास्ति परमः शुभा, गंगा जी के दक्षिण की ओर मेरा आश्रम है। जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का, उस देश का नाम है कीकट, जिसको मगध देश भी कहते हैं। मगध क्षेत्र जो है वो पटना, पाटलिपुत्र होकर के गंगा जी निकलती हैं, उससे दक्षिण क्षेत्र में ये पड़ता है का उधर हमारा आश्रम है। तो कंदमूल फलार्थमे विघ्नं कुर्वन्ति मागधा, महाराज जी भोजन हेतु जब कंदमूल फल की आवश्यकता होती, जब लेने जाते हैं तो मगध निवासी जो हैं ये विघ्न बहुत करते हैं, बहुत विघ्न करते हैं। राज कर्मचारी जो हैं, राजा के जो कर्मचारी हैं, वो विघ्न करते हैं। ममाश्रमे राजदूता, जो राजा के दूत हैं, राजभृत्य हैं, राजा के नौकर हैं, वो परेशान करते हैं।
तो महाराज हमारी भी उनसे रक्षा कर दीजिए। तेभ्यो रक्षा विधीयताम, महाराज हमारी भी उनसे रक्षा कीजिए। च्यवन ऋषि की ये बात सुनकर के भगवान राम ने वहीं से बैठे बैठे बाण संधान किया और संधान करके छोड़ा है। तो जहां महर्षि च्यवन का आश्रम था उसके चारों ओर एक बाण मुक्त्वा आश्रमात् तस्य परितः परिखोपमां चकार रेखां बाणेन। महाराज जी के आश्रम के चारों ओर खाई गहरी ऐसी बनाई जैसे कोई रेखा बना देता है बाण से। दुष्टैर्गन्तुं च क्षमाम, ऐसी गहरी खाई बनाई है रेखा रूप बाण से कि कोई भी दुष्ट वहां पहुंच नहीं सकता। राम बाण कृता रेखा यत्र तत्र पुरोशुभा, राम रेखेति नामना से तया शैव मता नदी। वो जहां पर रेखा बनी राम के द्वारा बनी थी, इसलिए उस स्थली का नाम, उस रेखा का नाम, अब खाई बनी है तो उसमें जल भी है तो उसका नाम राम रेखा रखा गया। नामना आसीत तया शैव मता नदी, वो नदी बन गई वहां पर, नदी की धारा जैसी, उसका राम रेखा नाम हुआ। तो इस प्रकार से स्थिति देख करके महर्षि च्यवन बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के भगवान राम से कहते हैं कि निंद्यासा की कटो देशो। महाराज ये देश संपूर्ण दुनिया में या पृथ्वी पर सबसे निकृष्ट कहा गया है। कीकट देश या मगध देश, ये क्षेत्र निंदित कहा गया है। संभवतः कुछ मेरे समझ में ये भी आता है कि ये श्मशान क्षेत्र भी कहा जाता है। वैद्यनाथम चिताभूमौ, जो वर्णन आता है ज्योतिर्लिंगों का भगवान शिव जी के, उसमें वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थिति इसी क्षेत्र में बनती है। वैद्यनाथम चिताभूमौ, आज संभवतः उसको बिहार कहते थे, बिहार से काट के झारखंड बना है, संभवतः झारखंड में चला गया हो, पर वो सब क्षेत्र जिसके अंतर्गत गया इत्यादि ये तीर्थ आते हैं, ये यही कीकट देश है। तो उसके लिए च्यवन जी कहते हैं कि ये निंद स्थान है। तब वाक्याद भविष्यन्ति तत्र पुण्य स्थलानि। महाराज तब वाक्यात, आपकी आज्ञा से यहाँ पर कुछ पुण्य क्षेत्र हो सकते हैं, अगर आप कहें। आपके कहने से कहते हैं ये क्षेत्र पवित्र हो सकता है, तो कुछ बनाओ यहाँ पर।
ये जो कहा, तर्त्वयाद्य वक्तव्यम वचनम में सुखावहम का, इसलिए महाराज हमें सुख देने के लिए महाराज कुछ तो बोलो, इस क्षेत्र की महिमा बढ़ाओ। हम ऐसे क्षेत्र में बैठे हैं प्रभु, निंदित क्षेत्र कहा जाता है। तो महाराज जी कहते हैं, रामः तम अब्रवीद वाक्यम। महर्षि च्यवन से राम जी कहते हैं कि कीकटेषु गया पुण्याम। कीकट देश में, इस मगध क्षेत्र में जो गया पुण्य क्षेत्र होगा, महाराज जी ने निर्धारित कर दिया यहां पर। आज से ही गया पुण्य क्षेत्र होगा। नदी पुण्या तो पुण्य, ये नदी जहां से प्रारंभ होती है, पुण्य नदी कही जाती है। कहा ये नदी पवित्र होगी। और उसके पास में जो आपका आश्रम है, वो तो पुण्य स्थली है ही। तो इस प्रकार से महाराज जी ने अपने क्षेत्र को पुण्य स्थल घोषित करवाया। पुण्य नदी के किनारे महाराज जी का आश्रम है, वहां से लेकर के गया क्षेत्र तक ये कहा कि पुण्य क्षेत्र होगा। च्यवनः तेन संतुष्टो रामं दृष्ट्वाश्रमं ययौ। इस प्रकार से संतुष्ट होकर के महर्षि च्यवन भगवान के दर्शन करके अपने आश्रम को वापस चले गए। इस प्रकार से यहाँ पर महाराज जी रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों, हजारों, करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसी समय कुंभोदर नाम के एक मुनि गंगा यात्रा प्रसंगेन गयाम गंतुम समुद्यतः। वो गंगा जी के किनारे निकल रहे थे। अनेक दूत वहां पर राम जी के देखे हैं। भोजन का समय था, तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग यहां कैसे खड़े हो, किसकी आज्ञा? ये शिविर किसका लगा है जहां ये अलग अलग प्रकार की झंडे और झंडियां लगे हैं? आकाश चुम्बिन चित्रा इमे ग्रे कस्य वही ध्वजा। ये आगे जो आकाश को छूने वाली ध्वजाएं लगी हैं, ये किसकी हैं? तो दूतों ने कहा कि महर्षि मुनिवर, रामो राजीव पत्राक्षो अयोध्याया पालकः प्रभु। अयोध्या के रक्षक, अयोध्या का पालन करने वाले अयोध्या नरेश कमल नेत्र भगवान राम का शिविर है ये। या वो तीर्थ यात्रा के स्तर पर यहाँ आए हुए हैं और वयम तस्याज्ञया स्थिता, उनकी आज्ञा से हम यहाँ खड़े हैं। सत्रम अन्नस्य रामेण निर्मितम छात्र वर्तते, और उन्हीं का यहाँ पर अन्न सत्र चल रहा है। अर्थात भोजन व्यवस्था उनकी द्वारा चल रही है। जो आता है उसको भोजन कराया जाता है। महाराज, हमें लगता है कि आपको भोजन की आवश्यकता है,
तो सुखम गच्छ भुक्त्वा पीत्वा सुखम व्रज। इसलिए आप भी भोजन कर लें, खा पी करके अच्छे स्वस्थ होकर के फिर जाए। ये जो सुना जैसे ही दूतों ने कहा, महाराज कुंभोदर जी लौट पड़े, वापस हो गए तुरंत। आगतो येन मार्गेण तेन मार्गेण संययौ। उसी मार्ग से महाराज जी वापस लौट चले। ये जो स्थिति देखी, अब दूत चिंतित, महाराज की आज्ञा है कि कोई बिना भोजन किए नहीं जाएगा, और ये तो वापस हो गया, वैसे ही कहते ही भोजन का निवेदन करते ही वापस हो गया। दौड़ के आए, रामदूता तुरान्विता रुद्ध्वा मार्गम मुने तस्य। उन ऋषि का आगे से मार्ग घेर लिया, खड़े हो गए। महाराज क्या गलती हो गई है उनसे? वचनम प्रोचो हो आदरात, आदर पूर्वक हाथ जोड़ करके बोलते हैं, महाराज हमसे क्या अपराध हो गया? आप किमर्थम त्वं परावृत्य, महाराज आप वापस हो गए मेरी बात सुन करके, किस लिए? आगतोऽसि यथा येन तेनैव त्वं वदस्व न। और महाराज फिर आए किस लिए थे इधर, तो उसका कारण भी तो बताओ। ये जब दूतों ने कहा, हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं, आने का ही कारण बताओ, और महाराज फिर लौट कैसे पड़े? मुझे तो उत्तर देना पड़ेगा राम जी के समक्ष कि अतिथि बिना सत्कार पाए वापस कैसे हो गया। कुंभोदर जी महाराज रुक गए, क्षण भर को चुप रहे, ध्यान करके निश्चय करके फिर बोल पड़े। वो कहते हैं कि विचार कर रहे हैं मन में कि ध्यात्वा निश्चयं कृतवान हृदय, हृदय में विचार करते हैं, निश्चय करते हैं कि राम जी इदानीम राघवो अयोध्याम यात्राम कृत्वा गमिष्यति। इस समय तो राम यहाँ जो आए हैं तीर्थ यात्रा करके, यहाँ की यात्रा पूर्ण करके और चले जाएंगे अयोध्या। तो नाना देशेषु सर्वं नृणां तद्दर्शनं कथम। कहा जो अन्य देश हैं वो भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? कुंभोदर मन को अपनी चिंता नहीं है, मुझे दर्शन हो न हो, दरवाजे से जाकर के वापस लौट आए, नहीं जाना। पर जब दूतों ने घेर लिया तो विचार करते हैं, हृदय में विचार चल रहा है कि यहां तक आए, चलो जितने लोगों को दर्शन मिले उतने मिले, अन्य देश वालों को दर्शन कैसे मिलेंगे? मन में विचार करते हैं। इनका दर्शन जिसको हो जाता है, कहते हैं उसके ही सब पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल इसी स्थल से अगर लौट जाएंगे तो अन्य
सांसारिक व्यक्तियों को मोक्ष कैसे मिलेगा? मन में विचार करते हैं, कुछ ऐसा करें कि सांसारिक व्यक्तियों को भी, अन्य लोगों को भी भगवान के दर्शन हों। भगवान ने अपने हाथ से एक रामेश्वर शिवलिंग स्थापित किया है। जहां जाएंगे, भगवान तो पूजन करते हैं पार्थिव बना करके। कुंभोदर जी सोचते हैं कि जहां जहां जाएंगे शिवलिंग की स्थापना करेंगे, सभी राम तीर्थ हो जाएंगे। संपूर्ण भारतवर्ष राममय हो जाएगा। अतः किंचित करोमि अद्य येन रामस्तु भूतले। महर्षि कहते हैं कि तो मैं फिर कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे राम जी भूतले पृथ्वी पर यात्रोद्देशेन सर्वत्र सीतया सहयास्यति। संपूर्ण भूतल पर सीता जी के साथ यात्रा करें। अनेन लोक शिक्षापि भविष्यति न संशयः। और इससे जो राजा जैसा होता है, प्रजा वैसी होती है, तो राम जी के आचरण से उनकी प्रजा भी शिक्षा लेगी, लोक शिक्षा हो जाएगी। संपूर्ण मनुष्यों के लिए एक शिक्षाप्रद रहेगा। ये सोच करके अब महाराज जी दूतों से कहते हैं कि भैया एक बात कहें, मैं क्यों वापस आ गया? कहा हाँ महाराज बताओ। कहा मैं इसलिए वापस आ गया, दूता शृणुत मे वाक्यम। हे दूत, तुम मेरी बात सुनो। हतो येन दशाननः, जिस व्यक्ति ने दशानन का वध किया, दुष्ट था, चलो हम मानते हैं, सीता हरण किया था ये भी मानते हैं, पर ब्रह्मपुत्रो बंधुपुत्रैर न कृतं तीर्थ सेवनम। था तो ब्राह्मण ही, येन दशानना हता ब्रह्मपुत्र, ब्राह्मण पुत्र था, ब्राह्मण था दशानन। उस ब्रह्म हत्या करके, ब्राह्मण की हत्या करके क्या इन्होंने कोई प्रायश्चित किया? बताओ मुझे। क्या भाइयों सहित, पुत्रों सहित बंधुपुत्र न कृतम तीर्थ सेवनम, किसी तीर्थ में इस उद्देश्य से गए आज तक? ब्रह्म हत्या करके, ब्राह्मण दशानन को मार करके क्या कोई प्रायश्चित किया? तीर्थ में गए, अपने दोष का मार्जन करने के लिए, दोष समाप्त करने के लिए कोई शुभ कार्य किया? कहा ऐसे राजा का मैं अन्न नहीं खाऊंगा। तथा यज्ञ कृतो नहीं, कोई यज्ञ भी नहीं किया, न कोई प्रायश्चित किया, न यज्ञ किया, न तीर्थ किया, तीर्थ यात्रा की। तस्य अन्नम न हम अस्म्याम,
ऐसे न मैं ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसे राजा का अन्न मैं ग्रहण नहीं करूंगा। जिसने ब्रह्म हत्या करके भी कोई प्रायश्चित नहीं किया, न तीर्थ यात्रा की, न यज्ञ आदि की, मैं भोजन नहीं करता। दीयताम मम मार्गो ही भवद्भिर्वचनम मम। इसलिए हमें जाने दो, हट जाओ सामने से, हमें जाने दो, हम नहीं जाते। और दूतों से कहा, अगर तुमने कुछ करना है या कहना है अब आगे, तो जाकर के उन्हीं से कह दो। कथनीयम राघवाय यात्रा यज्ञान करिष्यति। भवद्भिर वचनम मम कथनीयम राघवाय। जो हम तुमसे कह रहे हैं वो मेरी वाणी तुम जाकर के राम जी से कह दो। यात्रा या ज्ञान करिष्यति, अगर प्रायश्चित हेतु तीर्थ यात्रा और यज्ञ करेंगे तभी मैं अन्न ग्रहण कर सकता हूँ। ये जो सुना, दत्वा मार्ग शाप भीत्या, ऋषि है, मुनि के सामने खड़ा है और इतना स्पष्ट उसका आदेश है, दूत डर गए कि अगर अब इनको हम हठपूर्वक रोकते हैं तो शाप दे सकते हैं। इसलिए कुछ न कहते हुए सीधे भाग करके राम जी के पास पहुँचे, प्रणाम करके चुपचाप धीरे से दो पर बैठ करके हल्की भाषा में भगवान से निवेदन किया कि प्रभु ऐसी स्थिति बन गई, अब क्या करें। यहाँ से आकर के मुनि वापस चले गए। आपकी आज्ञा थी कि कोई बिना सम्मानित होकर के न जाए। महाराज जी ने जैसे ही वाणी सुनी दूतों की, विचार करते हैं कि बात सही है, और उधर से महाराज जी ने कुंभोदर मुनि के हृदय की बात जान ली कि आखिर इच्छा क्या है मुनि की। ज्ञात्वा अभिप्रायम उत्तमम मुने है। कुंभोदर मुनि की उनका अभिप्राय, उनके हृदय की बात हो। सर्वम वृत्तम ज्ञात्वा, सब कुछ जान गए। तब सभा मध्य चकार सस्मिताद्भुतम, सभा में जहाँ बैठे थे वहाँ बात बतलाई। वशिष्ठ जी भी बैठे थे। मंत्रित्वा मुनेर्वाक्यम सत्यम मेने रमापति। अपने वशिष्ठन पुरोहित वशिष्ठ जी पुरोहित जो थे उनके साथ में बात करके और विचार किया कि कुंभोदर मुनि ने जो कहा है बात तो सही है, उचित बात कही है, कोई विपरीत बात नहीं कही है। तो सबने समर्थन किया और जब सबने समर्थन किया, गुरुदेव ने भी समर्थन कर दिया, तो कहने लगे कि आदौ कार्या तीर्थ यात्रा यज्ञा कार्यास्तता परम। का सर्वप्रथम अब हम तीर्थ यात्रा करेंगे। महाराज जी ने कहा कि बात तो सही कही है, तो हम सर्वप्रथम तीर्थ यात्रा करेंगे और उसके बाद में फिर यज्ञ करेंगे। ये समझ करके, ये निश्चय देख करके दूत भेजे गए। जाकर के उन्होंने अयोध्यापुरी में मंत्री
सुमंत्र जी राज्य शासन देख रहे थे। उनको जब ये पता चला, उनके पास समाचार गया, तो उन्होंने वहां से और भी व्यवस्था करके जो धन चाहिए था, हाथी घोड़ा ऊंट रथ इत्यादि ये सब वाहन चाहिए थे, उनके द्वारा धन इत्यादि राम जी के लिए भेजा गया। तो अब ये इसलिए लोग और बढ़ गए, हाथी घोड़े भी आ गए। तो महाराज जी ने पुष्पक विमान से कहा ये सब तुम्हारे अंदर ही बैठेंगे, तुम्हें ही इन सब को लेकर के चलना पड़ेगा, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। जो मेरे लिए मेरे साथ आए हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे। पुष्पक विमान ने कहा ठीक है महाराज जी। यहां तो रामदास जी बता रहे विष्णुदास को कि 10 योजन लंबा चौड़ा विस्तार पुष्पक विमान ने अपना बना लिया। संपूर्ण सेना सहित सब लोग उसी में बैठ लिए। इस प्रकार से ये पुष्पक विमान सबको लेकर के चलता है। इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। पुष्पक विमान में कितनी जगह है, क्या क्या, बिल्कुल वो महल है, एक नगर है, कहना चाहिए कि शहर पूरा बस गया उसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जो भी आवश्यकता की है, पाकशाला तथा भोजनालय भी है, भोजन करने की जगह भी है, राज्यसभा भी है, रहने का स्थान भी है, सब कुछ उस पर है। ये जितने भी पशु इत्यादि हैं इनके भी रहने की जगह है। इन सब को उस विमान पर लेकर के बिना विमानम राघवाज्ञया, इस प्रकार से सबको लेकर के राम जी की आज्ञा से वो विमान अगमत पूर्व दिग्भागात प्रतीचीम तपनोपमम, जैसे सूर्य प्रातःकाल उदय होकर के पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, उसी प्रकार से ये विमान पश्चिम में प्रयाग की ओर चला। यहां पर कहा गया है कि 4 पताकाएं हैं भगवान के। वो यहां जो आया है ययौ प्रयागा विमुखम श्री राम ध्वज चिन्हितम, 4 ध्वजा पताकाएं लगी हैं भगवान के इस पर पुष्पक विमान पर। तो विष्णुदास जी पूछते हैं कथम रामस्य चत्वारो ध्वजा प्रोक्ता पुरा त्वया, ये आपने 4 ध्वजाएं जो बताई हैं, 4 झंडे बताए हैं, ये किसी राजा का झंडा होता है तो एक होता है, आपने कह दिया राम जी के 4 झंडे हैं, ऐसा क्यों है ये आप बताएं। तत्सर्वं विस्तरेणाद्य श्रोतुमिच्छामि त्वन्मुखात्, हम आपसे आपके मुख से ये सुनना चाहते हैं।
तो रामदास जी बताते हैं कि बेटा, शैशवे रघुनाथस्तु स्वपितृस्यंदन स्थितः। बचपन में, शिशु अवस्था में जो पिता के रथ पर चलते थे और अतः सोप्यस्य रामस्य कोविदार ध्वजा स्मृतः। तो दशरथ जी के रथ के ऊपर जो झंडा लगता था, कोविदार वृक्ष का चित्र उस पर बना था। कोविदार वृक्ष से युक्त जो झंडा था वो दशरथ जी का था। तो शिशु अवस्था में भगवान राम उस रथ पर चलते थे। इस कारण से कोविदार ध्वजा स्मृता। राम को ये झंडा कोविदार ध्वज कहा जाता है, ये भी उन्हीं का कहा गया है। इसके बाद में बाण ध्वजांकित रथम आरुह्य ताटिकां वने जघान एकेन बाणेन तस्माद बाण ध्वजा स्मृता। विश्वामित्र जी के साथ में जब जा रहे थे तो ताड़का को मारने के समय जिस अपने रथ पर जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ में, उस रथ में जो पताका थी, ध्वजा थी, वो बाणांकित थी, बाण बना था उसके ऊपर, तो वो बाण ध्वजा कही जाती है। इसलिए प्रथम कोविदार ध्वज वो भी भगवान का झंडा है और ये बाण ध्वज ये भी झंडा है भगवान का। यहाँ पर कहते हैं फिर उसके पश्चात छिन्नम वज्रध्वजम दृष्ट्वा रावणेन स राघवः। इंद्र का रथ मातल लेकर के आए थे तो वज्र ध्वज था उनका, उस पर वज्र बना था, और वो जब काट के रावण ने गिरा दिया तो ध्वजे अकरोध वायुपुत्रम, तो उस ध्वजा पर भगवान ने कहा था हनुमान जी से कि तुम बैठो। तस्मात् प्रोक्तः कपिध्वजा, इसलिए भगवान कपिध्वज भी हुए। कपिध्वज दो हैं, द्वापर में कपिध्वज अर्जुन भी हैं और इधर कपिध्वज राम जी भी हैं। तीन हो गए, कोविदार ध्वज, बाण ध्वज और कपिध्वज। इसके पश्चात रणे विमूर्छितम दृष्ट्वा रामो मातलिनं तदा स्वीय रथे दिव्ये तस्माच्च गरुड़ध्वजः। और जब रावण ने ध्वजा काट दी, हनुमान जी गिर गए, मातले मूर्छित होकर के गिर गए, रथ छिन्न भिन्न होने लगा, तो महाराज जी ने अपना स्वकीय रथ जो दारुक लेकर के आए थे, शैव सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक घोड़ों से युक्त होकर के, उसमें जो झंडा लगा है गरुड़ ध्वजा है, उसमें गरुड़ महाराज का निवास है, इसलिए महाराज यहाँ पर गरुड़ ध्वज कहे गए। इस प्रकार से रामदास जी कहते हैं कि बेटा विष्णुदास, भगवान की ये चार ध्वजाएं हैं। इसलिए भगवान के रथ पर, या कहना चाहिए इस विमान पर, चार ध्वजाएं दिखाई पड़ती हैं। शुक्लायाम ही पताकायाम, सफेद रंग की जो पताका दिखाई पड़ती है, कोविदारो शिवै शुभा, कोविदार वृक्ष से युक्त है, ये प्रथम
ध्वजा है बाणः शुभोस्ति नीलायाम, बाण ध्वज नीले रंग की है जिस पर बाण अंकित है। हरितायाम तो मारुति, और हरे रंग की ध्वजा है उस पर मारुति भगवान हनुमान जी विराजमान हैं। और पीतायाम गरुड़ो यहाँ, और पीत वर्ण की जो ध्वजा है उस पर गरुड़ बैठे हैं, ये गरुड़ ध्वज कही जाती है। गरुड़ ध्वजा है, पीले रंग की गरुड़ ध्वजा, हरे रंग की मारुति ध्वजा या कपित ध्वजा, और नीले रंग की बाण ध्वजा, और शुक्ल सफेद रंग की शुभ्र रंग की ये कोविदार ध्वजा है। इस प्रकार से इन नामों से ही भगवान की प्रशंसा होती है, या भगवान के यही नाम भी कह दिए गए। कपित ध्वज भी उन्हें कहा गया है। राघवेंद्रो भूपेशो गरुड़ध्वजः, कपित ध्वज भी कहा गया, गरुड़ ध्वज भी कहा गया है, कोविदार ध्वज कहा गया है, मार्गण ध्वज या बाण ध्वज भी उनको कहा गया है। कहा अनेकों नाम है राम जी के, उनमें ये नाम भी आते हैं। अतो राम ध्वजे सैकम एव चिन्हम न विद्यते, कहते हैं इसीलिए राम जी के ध्वजा के ऊपर कोई एक निश्चित चिन्ह नहीं रखा गया है। ये चारों ध्वजाएं उन्हीं की हैं। इसीलिए विष्णु दास, मैंने तुमसे कहा था कोविदार ध्वज वाला रथ सुमंत्र जी लेके चलते हैं, उसके साथ से सुमंत्र होते हैं। बाण ध्वजांकित रथे सूतः चित्ररथा स्मृता, और जो बाण ध्वजा जिसकी रथ पर लगी है, बाण बना है जिस पर, उसके सारथी हैं चित्ररथ। और जिस ध्वजा पर हनुमान जी रहते हैं, कपित ध्वज जिस रथ पर लगता है, उसके सारथी का नाम है विजय। और जो गरुड़ ध्वज हैं, वो रथ जिनका है, उसके सारथी हैं दारुक। इस प्रकार से महाराज रामदास जी कहते हैं कि विमान को लेकर के राम जी चलते हैं। अब तीर्थ यात्रा का वर्णन हम आपको अगले भाग में देंगे। समय हो गया है पर्याप्त, 2 भागों में मैंने ये कथा आपके समक्ष रखी। तीसरे सर्ग से लेकर के तृतीय, चतुर्थ और पंचम सर्ग की कथा हमने आपके समक्ष यहाँ पर रखी है। इसके आगे अब तीर्थ यात्रा का विवरण आगे के भागों में देंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें आप। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः।